नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह व ला यंज़ुरु इलैहिम व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल फ़क़रअहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन मिरारन। क़ाल अबू ज़र ख़ाबू व ख़सिरू मन हुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल मुस्बिल वल मन्नान वल मुनफ़िक़ सिलअतहु बिल हल्फ़िल काज़िब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मज़ीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ रहमत की नज़र नहीं करेंगे, उनको पाक नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाया 3 शख्स ऐसे हैं जो अल्लाह ताला रहमत की नज़र नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको पाक नहीं करेंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, वो सहाबी रसूल हैं जो एक हबशा औरत से निकाह किया। हबशी लोग, अफ्रीकी लोग, किसी ने कहा कि आप हबशी औरत से निकाह किया है, मदीने के जिस घर पर आप नज़र करें, हाथ रखेंगे, कौन आपसे इनकार कर सकेगा। तो फरमाया अगर मैं ऐसा करता तो अपने दिल को खुश किया, मैं शादी न करता, निकाह न करता, चूँकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस वजह से निकाह किया। हबशी औरत से निकाह किया, समझा नहीं। आज हम देखते हैं कि हसीन जमील हो, फिर अपनी पसंद की शादी करूंगा, कहते नहीं कि लव मैरिज करूंगा, वालिदैन की रजा के साथ शादी करें, तो वालिदैन के मशवरे के साथ शादी करें, निकाह करेंगे, समझा नहीं। वो हज़रत अबू ज़र सहाबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, उसके बाद जब कुछ फरावानी हुई अगर किसी सहाबी के घर में 2 ताम तैयार हो जाते तो हज़रत अबू ज़र आ जाते और खड़े हो जाते कि आप 2 ताम खा रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 ताम थे, कब्र क़यामत याद कराते, और वो जो बैठे होते, खाने पर बैठे होते, वो उनसे भी आंसू निकल जाते, वो भी रोने में शुरू हो जाते, वो खाना उधर ही ऐसे उठ जाते। ये हज़रत अबू ज़र है अज़ीज़ों। वो हज़रत अबू ज़र जब आ रहे हैं, हज़रत जिब्राइल अमीन आए हैं, याद है हज़रत जिब्राइल अमीन आए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर रहे हैं, वही लेकर आए हैं, तो सामने हज़रत अबू ज़र आ रहे हैं, तो हज़रत जिब्राइल अमीन फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अबू ज़र हैं। सब कह दो ना, ये अबू ज़र हैं, ये अबू ज़र हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू तो आसमानी मखलूक है, मेरे सहाबी को कैसे जानते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जितना मदीने में मशहूर है, इससे ज़्यादा आसमानों में मशहूर है। क्या बात है अज़ीज़, सहाबी है, रसूल है। और मैं किस चीज़ की वजह से मशहूर है, तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि 2 चीज़ों की वजह से मशहूर है। एक तो अपने आप को हकीर समझता है, अपने आप को हकीर समझता है, तवाज़ु करता है, आजिज़ी करता है, इस वजह से। और दूसरा ये कि सूरह इखलास ज़्यादा पढ़ता है, इस वजह से। वाक़यात आपको मालूम है, ये हज़रत अबू ज़र है। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे, रहमत की नज़र नहीं करेंगे। हज़रत अबू ज़र फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो घाटे में हो गए, रहमत से महरूम हो गए, वो कौन लोग हैं। हज़रत अबू ज़र फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं जो घाटे में हो गए, रह गए, जो महरूम हो गए, खैर से महरूम हो गए, वो कौन लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 3 किस्म के लोग हैं, 3 लोग हैं। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अल मुस्बिल, जो अपनी सलवार को नीचे करे, टखनों से नीचे करे, चादर को नीचे करे, क्या माना मुतकब्बिर, क्या माना तकब्बुर, ऐसी बला है अजीज़ों। तकब्बुर की वजह से अपने पांचे को नीचे करे, टखनों से नीचे करे। और दूसरा मन्नान, एहसान करे, फिर एहसान करके झितलाए,
एहसान किया फिर एहसान करके जित लाता है, ऐसा बंदा अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नज़र नहीं करेंगे। एहसान करो, भुला दो एहसान, बस एहसान बार बार उनको शर्मसार करना है। और तीसरा वो जो सामान बेच रहा है, झूठी कसम खाकर का अपने सामान को बेचता है। याद आएगा, याद करेंगे, 3 शख्स अल्लाह ताला रहमत की नजर नहीं करेंगे, समझा। एक वो शख्स जो अपने पांचे को टखनों से नीचे करे तकब्बुर की वजह से, समझा नहीं। दूसरा मन्नान, एहसान जितनाने वाला। और तीसरा जो झूठी कसम खाए, सामान बेचने के लिए झूठी कसम उठाता है। दूसरी हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हदीस तो मुफ्ती नोमान साहब ने बयान की है, एक दूसरी हदीस है, समझा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 शख्स ऐसे जो अल्लाह ताला रहमत की नज़र नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेंगे, रहमत की नज़र नहीं करेंगे। वो 3 शख्स, शेख ज़ानिन, बूढ़ा होकर ज़िना करे, अस्तगफिरुल्लाह, सफेदी आ गई फिर भी ज़िना से बाज नहीं। ज़िना वैसे ही खराब है, छोटा करे बड़ा करे, लेकिन बूढ़ा होकर माना सफेदी आ गई फिर भी बाज नहीं आ रहा। और अजीजों याद रखो, जब आदमी जिना करता है तो ईमान निकल जाता है, ईमान निकल जाता है, समझा नहीं। हाथों की भी जिना है, दिल की भी जिना है, आंखों की भी जिना है अजीजों, आंखें भी जिना करती हैं बूढ़ा होकर, समझा नहीं। घूमता फिरे, भागता फिरे, समझा। अपनी घरवाली मौजूद है, घर में मौजूद है, हलाल मौजूद है, हलाल छोड़कर हराम की तरफ जाना, बदबू की तरफ जाना, बूढ़ा ज़ानी। और दूसरा बादशाह झूठा, अवाम के साथ झूठ बोले, बादशाह है अवाम के साथ झूठ बोल रहा है, मैं ये करूंगा। अब ना हुक्मरान झूठा, ये भी अल्लाह ताला रहमत की नजर नहीं करेंगे। आइलुल मुतकब्बिर, माना घर में कुछ है नहीं, जेब खाली है फिर भी तकब्बुर कर रहा है, फिर भी क्या मेरा जैसा है ही नहीं, मेरा जैसा कोई है ही नहीं। 3 शख्स अल्लाह ताला रहमत की नजर नहीं करेंगे, समझा नहीं। बूढ़ा होकर ज़िना करे, समझा नहीं। और दूसरा हुक्मरान, बादशाह हुक्मरान, हाँ झूठा हुक्मरान, झूठ वैसे ही खराब है, फिर बादशाह होकर झूठ बोले और खराब है। और तीसरा तकब्बुर, समझा नहीं। तो अजीजों ये दौर ऐसा है, फसाद का दौर है अजीजों, ईमान बचाना इंतहाई मुश्किल है अजीजों। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा दौर आएगा, दीन पर रहना इतना मुश्किल होगा जैसे हाथ में अंगारे उठाना। तो हाथ में अंगारे उठाना कितना मुश्किल है, दीन पर चलना इतना मुश्किल है। बाहर तो निकले आदमी, मस्जिद से आप बाहर तो निकले, आदमी बच सकता है आदमी, वही बच सकता है जिसको माहौल ये मिले अजीजों। तो ना सुभान अल्लाह, मस्जिद वाले माहौल में जो रहता है, मस्जिद वाले माहौल में जो जुड़ता है वही बच सकता है, जो वही बच सकता है। वरना इस फसाद के दौर में, इस फहाशी और ओरियानी के दौर में बचना मुश्किल है, कितनी भी मोबाइल हाथ में रखो, कोई ना कोई मंजर, कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीर आ जाएगी जो नंगी हो, कहीं ना कहीं तस्वीर ऐसी आ जाएगी जो नंगी हो, आदमी बच नहीं सकता। कितने भी बचने की आदमी कोशिश करे तो वही आदमी बच सकता है अजीजों जो मस्जिद के माहौल में रहे, मस्जिद वालों के साथ रहे, अल्लाह वालों के साथ रहे, उसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत, समझे, वही बच सकता है अजीजों, वही बच सकता है। वरना दीन पर चलना, ऐसा दौर आ गया है, इस दीन पर चलना इतना मुश्किल है जो हाथ में अंगारे उठाना, समझा नहीं। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको दीनदारों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद में बैठने की तौफीक अता फरमाए। और मस्जिद में बैठना अजीज़ों, मस्जिद में बैठना, अल मोमिनु फिल मस्जिद कसम की फिल मा, जो न सुभान अल्लाह। मोमिन मस्जिद में इस तरह होता है जिस तरह मछली को पानी में करार मिलता है, तो मोमिन को मस्जिद में करार मिलता है। भागने की कोशिश न करें, अरे भागो, अरे बात खत्म हो जाए तो बाहर भागो, ऐसा न करें अजीज़ों, कहता नहीं, ऐसा न करें, समझा नहीं। ये मोमिन की अलामत नहीं है, मोमिन को करार मिलता है मस्जिद में। और मुनाफिक ऐसा होता है, वल मुनाफिकु फिल मस्जिद, पढ़ो ना हदीस, वल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तैर फिल कफस, जैसे ना परिंदा हो पिंजरे में बंद हो और फड़फड़ाता है कि कहीं से खिड़की खुले, कहीं से दरवाजा खुले तो मैं बाहर निकलूं, समझा नहीं। मुनाफिक ऐसे, अल्लाह रहम करे, ऐसा ना हो कि हम मुनाफिकों में शामिल हो जाएं, समझा नहीं। अल्लाह ताला हम सबको निफाक से बचाए, अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद में बैठने की और जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।